हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम, पीईटी, पीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूर पूरी वीडियो देखें, पूरे क्वेश्चन देखें। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर उसे भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिल जाएंगी, लेक्चर वीडियो भी मिल जाएंगी। और आपको पुराने सालों के, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी मिल जाएंगे। न्यू प्रैक्टिस सेट भी जो मैंने पहले कराए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। और फिलहाल मैं दिवाली बाद न्यू प्रैक्टिस सेट फिर से कराऊंगी, ठीक है। लेकिन पिछले क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद मददगार होंगे, तो आप उसे भी जरूर देख लें अगर आप नए नए अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, बोधा, किसने कहा है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने कहा है। राजनीतिक विज्ञान को अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान कहा है, ठीक है। देखिए, तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या की भी संज्ञा दी है। सर्वोच्च विज्ञान और परम विद्या भी की संज्ञा दी है, कहा है, क्योंकि इनका सरोकार मानव जीवन के साध्य से है, जबकि अन्य सब विज्ञान, वो कहते हैं कि इसका जो सरोकार है वो मानव जीवन के विज्ञान से है, लेकिन जो अन्य सब विज्ञान है इसके लिए केवल उपयुक्त साधन प्रदान करते हैं, ठीक है। और राजनीति शास्त्र मानव समाज के अंतर्गत जो विभिन्न संबंध है उसको नियमित करने में निर्णायक जो है भूमिका निभाता है, ठीक है। और इसकी सहायता से मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो अपनी नीति को बस में करना सीखते हैं, और अन्य सब जो ज्ञान विज्ञान है मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संवारने के सिर्फ साधन मात्र हैं, ठीक है। और राजनीतिक शास्त्र परम साध्य को निर्धारित करता है, तो राइट ऑप्शन बी है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लेटो की निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित करना है। क्षमा, गणराज्य, विधि, स्टेट्समैन, ठीक है, अपोलॉजी, रिपब्लिक, लॉज। तो ये जो मूल इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और मिलान हम इसमें आरोही क्रम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपोलॉजी, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर सेकंड हो जाएगा रिपब्लिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचना है। फिर आ जाएगा विधि, लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा चौथा स्टेट्समैन, ठीक है। अपोलॉजी, क्षमा, इसमें सुकरात पर, ठीक है, जिसको जहर का प्याला दिया गया था, और ये चीज इसने कहा है कि इसमें सुकरात पर लगे जो नास्तिकता और युवाओं के पथभ्रष्ट करने के आरोप में उनका बचाव है। किसमें? अपोलॉजी में, ठीक है। और सुकरात के मुकदमे का इसमें वर्णन है। गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया गया, ये चीज जरूर नोट कर ले। गांधी जी ने सत्यवान नाम से, ठीक है, सत्यवान नाम से गांधी जी ने अनुवाद भी किया है किसका? अपोलॉजी का, ठीक है। गणराज्य यानी रिपब्लिक, इसमें 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर हैं। और इसका उप शीर्षक है न्याय, अर्थात प्रमुख प्रतिवाद विषय है और न्याय। और इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन है। किसका वर्णन है? दार्शनिक राजा का वर्णन है, ठीक है, किसमें? रिपब्लिक में, गणराज्य में। उसके बाद, और रिपब्लिक का यूनानी अर्थ पोलिटिया है, जिसका अर्थ है राज व्यवस्था, ठीक है। और स्टेट्समैन, यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई है और इसमें राज्यों का वर्गीकरण है। इसमें क्या है? स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण, ठीक है। क्योंकि डीप में क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं किसमें क्या है। और इसमें राज्यों का वर्गीकरण है जो अरस्तु ने भी स्वीकार किया है। और विधि यानी लॉज जो है, ये थर्ड वाला, इसमें ये सबसे अंत में लिखा गया है, ठीक है, ये अंत में लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है। और इसमें क्या है? लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख है और इसमें राजनीतिक व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह कथन किस दार्शनिक का है? अरस्तु, प्लेटो, लास्की, हीगल। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों एवं गांवों का समूह है। परिवारों एवं गांवों का, ठीक है, समूह है। और इसी क्रम में अरस्तु का आगे कहना है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रूसो। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो ने कहा था राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध स्वीकार करता है। ठीक है, और इसका मतलब है कि व्यक्ति में जो गुण हैं, ठीक है, व्यक्ति में जो गुण हैं और विशेषताएं हैं वो थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, कम मात्रा में पाई जाती हैं और वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती है। यानी व्यक्ति में तो कम रूप में पाई जाती हैं, लेकिन जो राज्य होता है उसमें विशाल रूप में पाई जाती है। तो व्यक्ति को उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है छोटा है लेकिन उसका बड़ा रूप जो है वो क्या है? वो राज्य है। ठीक है, और राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। और प्लेटो के मत में राज्य किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं परंतु उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनते हैं। क्या कहा प्लेटो ने? कहा कि राज्य किसी वृक्ष, ठीक है, या पेड़, वृक्ष या पेड़ या चट्टान से नहीं है परंतु उसमें जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनसे राज्य जो है चरित्र बनते हैं। ठीक है, व्यक्तियों को चरित्र से राज्य बनते हैं, ये कहा प्लेटो ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटमैन, पॉलिटिक्स। ठीक है, और प्लेटो ने देखिए मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख द लॉज में किया है। ठीक है, रिपब्लिक और स्टेटमैन्स जो है, स्टेट्समैन, इसमें नहीं है, ये है किसमें किया है? इसमें द लॉज में। ठीक है, द लॉज में किया है। और पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की पुस्तक है, राजनीति या पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है प्लेटो की, तो प्लेटो की नहीं है। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए अरस्तु ने ये द लॉज में की है और प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख द लॉज में किया है। और जहां रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन है, ठीक है, इसमें क्या है? आदर्श राज्य का वर्णन है रिपब्लिक में। वहीं लॉज में व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक व यथार्थवादी, ठीक है, व्यवहारिक व यथार्थवादी राज्य, उप आदर्श राज्य और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन है जो विधि द्वारा संचालित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, लॉग, ग्रीन, लास्की। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, अरस्तु ने प्रतिपादित किया। तो अरस्तु ने समानता का अर्थ अनुपातिक समानता की अवधारणा के रूप में व्यक्त किया, जिसका अर्थ है समकक्षों के मध्य समानता, यानी जो समकक्ष हैं, बराबर हैं, ठीक है, समकक्षों के मध्य समानता, ठीक है, यानी जो बराबर हैं उनके बीच समानता। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, राज्य को अपने नागरिकों के महत्व योग्यता को दृष्टि में रखना चाहिए। जो योग्यता है उसका महत्व क्या है उसको दृष्टि रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसमें राजनीतिक पद, सम्मान और लाभ या पुरस्कार जो है उनका बंटवारा न्यायपूर्ण व अनुपातिक रूप में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें विशेष विषम वितरण से राज्य में असंतोष होगा। अगर विषम तरीके से वितरण किया गया, बांटा गया, तो राज्य में क्या फैलेगा? असंतोष फैलेगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से लेक्चर वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है, लेक्चर वीडियो आपकी मिल जाएगी अरस्तु की, और सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डीपली अध्ययन करने के लिए आपको लेक्चर वीडियो या बुक से जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था, मेसोडोनिया में, चालसी में, स्टेगिरा में, एथेंस में। राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टेगिरा। प्लेटो का शिष्य था ये अरस्तु। ठीक है, और सिकंदर महान का गुरु था। ठीक है, सिकंदर का गुरु भी था ये, और राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक भी। राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है, का जनक। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के तट पर, ठीक है, किस तट पर? मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक, ठीक है, ये स्टेगिरा नामक स्थान नगर में 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईस्वी पूर्व में हुआ था ये, क्योंकि ये सिकंदर के समय की बात है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है। निकोमाचुस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। अमीनदास, सिकंदर, सिराक्यूज, जेनोक्रिट्स। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? निकोमाचुस। ठीक है, निकोमाचुस। ठीक है, निकोमाचुस जो है अरस्तु के कौन थे? पिता थे। ये अरस्तु के पिता थे, और वे मेसिडोनिया के शासक अमीन दास, ठीक है, मेसिडोनिया के शासक अमीन दास में दरबारी चिकित्सक थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये अमीन दास जो था उसके दरबार में, अमीन दास थर्ड के दरबार में क्या थे? ये चिकित्सक थे। और कौन थे ये? निकोमाचुस, ये अरस्तु के पिता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? प्लेटो, चाणक्य, सुकरात, अरस्तु। ठीक है, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, किसने कहा ये कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, यानी आदमी एक राजनीतिक जानवर है, ये कहा है अरस्तु ने। अरस्तु देखिए राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानता था। ठीक है, स्वाभाविक और प्राकृतिक, ठीक है, संस्था मानता था, और उसे व्यक्ति का पूर्वगामी बताता है। और अरस्तु आगे कहता है कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। क्या कहता है? कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से एक सामाजिक, ठीक है, एवं राजनीतिक, सामाजिक भी है लेकिन राजनीतिक प्राणी भी है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और कारण। अभिकथन पढ़ते हैं। प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखने तथा बढ़ावा देना है। कारण क्या है? इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, प्लेटो प्राकृतिक गुणों के आधार पर कर्मों का समर्थन करता है और राज्य के ऐसे कर्तव्यों को बनाए रखने में परामर्श देता है। लेकिन प्लेटो राज्य में किसी भी वर्ग के शोषण को बर्दाश्त नहीं करता, यानी किसी के शोषण को प्लेटो बर्दाश्त नहीं करता और इसके लिए वह रिपब्लिक की रचना करता है। कथन एवं कारण दोनों इसलिए सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ लिखा कहा था? रूसो ने, थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, इमानुएल कांट ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा जे जैक्स रूसो। तो प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ठीक है, वह अत्यंत व्यापक, आदर्शवादी, समस्त राजनीतिक बुराइयों का अंत करने वाला है। ठीक है, और इसकी व्यापकता और गुण को देखते हुए ही, इसकी व्यापकता को देखते हुए, इसके गुणों को देखते हुए ही रूसो ने, ठीक है, इसे सर्वोत्तम ग्रंथ कहा है। ठीक है, रिपब्लिक को, ठीक है, सर्वोत्तम ग्रंथ कहा है किसने? रूसो ने। 12 क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, डेमोक्रेट्स, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। राइट ऑप्शन अरस्तु। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था, ये भी ध्यान रखना आपको। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था जिसने राजनीति का व्यवस्था की प्रकृति और उसके मूल जो कारण है उनका उल्लेख किया है। अरस्तु का मानना था कि किसी राज्य विशेष में सामाजिक शक्ति संतुलन में बदलाव की बगावत है, यानी कोई राज्य है और उसमें सामाजिक जो संतुलन है, ठीक है, उसमें जो बदलाव है वही क्या है? बगावत है। और यह सरकार की किसी गलत नीति और राज्य के अभद्र व्यवहार के कारण होते हैं, यानी जो सरकार है वह गलत नीति चला रही है, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से बगावत होती है, बदलाव आता है। और इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक हिंसा ने प्राचीन समय में ही राज्य में अव्यवस्था फैलाई है। ठीक है, और वर्तमान समय में यह समस्या और अधिक जटिल होती जा रही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती है? ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और जॉर्ज शेबाइन। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने अपने शिक्षा संबंधी विचार का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में किया। ठीक है, इन्होंने रिपब्लिक में अपने शिक्षा संबंधी विचार का उल्लेख किया प्लेटो ने, और प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के संबंध में दो प्रमुख साधनों का इस्तेमाल किया है। दो प्रमुख साधन, ठीक है, और कौन है वो साधन? शिक्षा और साम्यवाद। ठीक है, प्लेटो का शिक्षा संबंधी कार्यक्रम अत्यधिक क्या है? विस्तृत है, बड़ा है, और प्लेटो अपने शिक्षा के माध्यम से ऐसे नैतिक और निष्ठावान नागरिक तैयार करना चाहता है जिसमें वे सभी लोग आत्म प्रेरणा से अपने निर्धारित कर्तव्य में बिल्कुल रम जाएं।
और प्लेटो का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का एक संतुलित विकास किया जा सकता है। ठीक है, कितनी पुरानी चीज थी, लेकिन आज के समय में भी ये लागू होती है, क्योंकि शिक्षा ही है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्ति का चौमुखी और सर्वांगीण विकास करती है। ठीक है, और उसने कहा, प्लेटो ने, कि अपने शिक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया था उसने। ठीक है, और उसने कहा कि शिक्षा द्वारा ही, ठीक है, व्यक्ति का संतुलित विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, विनियमित प्रजनन की प्रतिस्थापन की अवधारणा, या समाज में धन की अवधारणा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, न्याय की अवधारणा। ठीक है, प्लेटो न्याय की खोज करते करते जहां एक और दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत, उसने विलक्षण सिद्धांत प्रस्तुत किया, वहीं विलक्षण तथा चकित कर देने वाला संपत्ति, ठीक है, संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद की, ठीक है, व्यवस्था केवल दो वर्गों, सैनिक तथा शासक, जिन्हें प्लेटो समकक्ष कहकर पुकारता है, के लिए की। उत्पादक वर्ग के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को आवश्यक नहीं समझता। प्लेटो को साम्यवाद का उद्देश्य क्या था? शासकों को विशुद्ध विवेक की रक्षा करना, राज्य की एकता की रक्षा करना, राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक शक्ति को अलग रखना, ठीक है, संतति सुधार करना, और स्त्रियों को घर की दासता से मुक्त रखना। ठीक है, इस बात में प्लेटो सही था, लेकिन अरस्तु की मानसिकता इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, प्लेटो घर की दासता से स्त्रियों को मुक्त रखना चाहता था, और अरस्तु में और प्लेटो में यही अंतर है, जो अरस्तु था वो स्त्रियों को घर के कामकाज में ही लगाए रखना चाहता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अरस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। सेकेंड पॉइंट है, मानव प्रकृति की व्याख्या करने के अरस्तु ने जून पॉलिटिकॉन शब्द का प्रयोग किया। कौन सा इसमें सही है? ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है, और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका विचार था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। ठीक है, और वह एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, वह एक स्वाभाविक संस्था, और उसके उद्देश्य और कार्य जो है वो क्या है? नैतिक है। वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ है, उच्च है, ऊंचा है। और मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकॉन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, क्या शब्द है ये? जून, ठीक है, पॉलिटिकॉन, ठीक है, जून पॉलिटिकॉन शब्द का प्रयोग किया, और इसका अर्थ होता है राजनीतिक। ठीक है, जून पॉलिटिकल शब्द का अर्थ होता है राजनीतिक प्राणी, यानी पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका दोनों ही सही है। 16 क्वेश्चन है, यहाँ प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। किल्लीपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। किल्लीपोलिस का अर्थ है कि अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय। कौन सा सही है? ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। किल्लीपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। ठीक है, किल्लीपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय। अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय।
ठीक है। 17 क्वेश्चन है, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? सुकरात, प्लेटो, हीगल, मार्क्स। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटो। ठीक है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में संवाद शैली और द्वंद्वात्मक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। जो रिपब्लिक है, जब से हम बार बार बात करें रिपब्लिक की, ठीक है, तो इसमें कौन सी शैली है? संवाद शैली यानी बातचीत, और द्वंद्वात्मक, ठीक है, द्वंद्वात्मक शैली, इन शैलियों का प्रयोग मिलता है। सुकरात भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। ठीक है। किंतु उसके लेखन कार्य नहीं, उसने लेखन कार्य नहीं किया है, क्योंकि सुकरात ने लिखा नहीं था। उसकी उक्तियों को बाद में प्लेटो आदि द्वारा अपने उसमें कृतियों में स्थान दिया गया है। ठीक है। तो लेखन कार्य नहीं किया है। और हीगल और मार्क्स तथा हॉब्स ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति को न्यूनाधिक मात्रा में अपनाया है। तो इसके अलावा हीगल, ठीक है, और मार्क्स जो हैं, इन्होंने भी द्वंद्वात्मक पद्धतियों का प्रयोग कम मात्रा में किया है। ठीक है। और इस पद्धति में किसी विचार विरोधी विचार को स्वीकार कर तर्क को आगे बढ़ाया जाता है। क्या होता है द्वंद्वात्मक पद्धति में? किसी के विचार, ठीक है, किसी विचार के विरोधी विचार को, यानी किसी का विचार है और जो उसका विरोधी विचार है उसको स्वीकार करके तर्क द्वारा, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। और सुकरात की जो विधि है उसे प्रश्नोत्तर विधि भी कही जाती है, क्योंकि सुकरात क्या करता था? लोगों से प्रश्न पूछता था। ठीक है। और लोग उसका जवाब देते थे, तो फिर वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था, फिर उसका जवाब बताता था। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से? 18 क्वेश्चन है। धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक, गुफा का रूपक, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, विभाजित रेखा का रूपक। क्या पूछा है? किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, स्वर्णिम ये नहीं होगा। देखिए, प्लेटो ने तर्क दिया कि व्यक्ति अपनी क्षमता, ठीक है, या शाही झूठ के सहारे बनाए रखता है, और इसमें सच्चाई के प्रेमी दार्शनिक शासक पेश करते हैं। धातु और धरती से जनित का मिथक यह सच्चाई दर्शाता है। दार्शनिक मानव धरती से पैदा हुआ है और उसके शरीर में विभिन्न धातु हैं। दार्शनिक तार्किक जो है वो सोने से बने हैं। जो दार्शनिक हैं वो तार्किक होते हैं, वो किससे बने हैं? सोने से बने हैं, गोल्ड से बने हैं। जोशीले जो साहसी होते हैं, जो जोशीलापन होता है जिनके अंदर, ठीक है, वो चांदी से बने हैं। और तृष्णा वाले पीतल या कांसा से बने हैं। ठीक है। जो तृष्णा रखते हैं वो किससे बने हैं? पीतल से, ठीक है, पीतल से और कांसे से। बात की जाए गुफा रूपक, यानी हम सब बंदीगिरी के मनुष्य हैं जो नाशवान भौतिक जगत को सत्य मान बैठे हैं। ठीक है। इंद्रिय सुखों को ही सर्वोच्च मान बैठे हैं हम सभी, जबकि ये सब क्या है? प्रतीक छाया है। ठीक है। विभाजित रेखा का रूपक ये है। इसका मतलब है कि भौतिक जगत व तात्विक जगत को अलग अलग पहचानना, यानी जो भौतिक जगत है और जो तात्विक जगत है उसको अलग अलग पहचानना। ठीक है। स्वर्णिम जो मध्य का सिद्धांत है, एक इसका है, ये अरस्तु का है, प्लेटो का नहीं है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ।
19 क्वेश्चन है, अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। कारण क्या है? प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्धि और परिणाम से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अरस्तु का कहना है कि किसी वस्तु का अंतिम रूप ही उसका सही रूप होता है। यह उसका अनोखा प्रयोजनवादी तर्क था और अरस्तु का मानना था कि सभी वस्तुएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने को दृढ़ संकल्प हैं। जैसे आप क्या है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ पाने के लिए आप दृढ़ संकल्प हैं। आपने दृढ़ संकल्प लिया है कि हमें तो क्वालिफाई करना ही है, हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, या हमें जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करना है। ठीक है, सभी वस्तुएं अपने अंत को प्राप्त करने पर ही सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और राज्य मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। मनुष्य पूर्ण पशु नहीं है। ठीक है, वह अपने स्वभाव के आधार पर पशुओं से अलग है। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है, ठीक है, जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। ठीक है, ये जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर विचार करती है। क्या? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवादी इस ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के स्थान पर मनुष्य के जीवन के वास्तविक पक्ष पर ही विचार करते हैं। जो हमारा वास्तविक पक्ष है, ठीक है, उस पर विचार करते हैं। और ये इस ब्रह्मांड के बारे में इतना ही कहते हैं कि अनेक वस्तुओं और क्रियाओं से बनता रहता है। और प्रयोजनवादी पूर्व निश्चित सत्य, आदर्श और मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए मनुष्य के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाते हैं। ठीक, चलिए 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है, बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। थर्ड पॉइंट है, सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2, ठीक है, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे एक बार और हो गया है, तो 1 2 3 और 4 यानी सभी इसमें सही हैं। ठीक है, प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांतों के संदर्भ में चारों जो विकल्प है वो सही है। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए वेरी हेल्पफुल हुई होगी और आपके समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।